मेहुल को कॉल आता है कि लोहे की एक वर्कशॉप में 500 केजीज का बड़ा सा लोहे का पीस गायब हो गया है। 500 केजी का पीस गायब हो गया, इंटरेस्टिंग। मेहुल तुरंत वहां इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाता है। मैनेजर बताता है कि 3-4 दिन से वर्कशॉप बंद थी। वो सामने के रास्ते से आया तो देखा कि लोहे का 500 केजीज का पीस गायब है। मेहुल ध्यान से देखता है तो उसे फुटस्टेप्स पीछे के रास्ते की तरफ जाते हुए दिखते हैं। पीछे का दरवाजा खुला रहता है और वो फुटस्टेप्स बाहर भी दिखते हैं, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। मेहुल को इन फुटस्टेप्स को देख के एक डाउट आता है। क्या डाउट? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ऐसे कैसे पॉसिबल है? बस एक ही आदमी के फुटस्टेप्स, 500 केजीज का लोहा गायब हुआ है। एक आदमी तो ये नहीं चुरा सकता। और ये फुटस्टेप कुछ अजीब से भी है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतने में मेहुल को एक फोन आता है। इस बार एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी हुई है और चोर ने 500 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चुरा लिए। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। मैनेजर मेहुल को बताता है कि म्यूजियम में रोबोटिक्स पार्ट्स का एग्जीबिशन लगा हुआ था और यहाँ एक स्पेशल रूम में रोबोट्स के सर्किट्स रखे हुए थे जो अब चोरी हो गए हैं। मेहुल उस रूम में जाता है जहाँ चोरी हुई थी, लेकिन रूम में घुसने के लिए पासवर्ड चाहिए। ये अभी भी पासवर्ड मांग रहा है, मतलब चोर पासवर्ड डाल के अंदर गया। तभी मैनेजर कहता है, सर इसमें पासवर्ड नहीं है, ये तो मेरे रेटिना से चलता है और सिर्फ मेरे रेटिना से ही डोर खुलता है। मैनेजर डोर के सामने आता है और डोर खुल जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? लॉजिकल आर्मी, आप पॉज करके सोचिए, आपको यहाँ क्या लगता है चोर कौन हो सकता है और मेहुल के दिमाग में क्या ख्याल आया होगा? चोर मैनेजर होगा या कोई ऐसा जिसने मैनेजर की रेटिना स्कैन कर लिया। लेकिन रेटिना स्कैन करना इतना आसान नहीं है। क्या तुम कोई आई डॉक्टर के पास गए थे? नहीं नहीं सर, मैं तो कोई आई डॉक्टर के पास नहीं गया। इंटरेस्टिंग, चोर तुम तो नहीं हो, लेकिन जो भी है बहुत शातिर है। वहाँ 500 केजीज का लोहा चुराया और यहाँ 500 सर्किट, वो भी बस एक चोर ने चुराया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चोर को कैसे पता हो सकता है कि डोर रेटिना स्कैन से खुलता है? मतलब जरूर चोर ने यहीं देखा और फिर मैनेजर का रेटिना स्कैन किया, लेकिन कैसे? तभी मेहुल को एक और फोन आता है कि जनरेटर के गोडाउन से बड़े बड़े 2 जनरेटर गायब हो गए हैं। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। गोडाउन का ओनर बताता है कि गोडाउन तो हर तरफ से लॉक्ड था, चोर ने गोडाउन खोला ही नहीं, उसने ऊपर से चोरी की। ऊपर से चोरी? मेहुल अंदर जाके देखता है तो गोडाउन ऊपर से टूटा हुआ रहता है, मानो जैसे कोई उड़ता हुआ गोडाउन में आया, गोडाउन तोड़ा और जनरेटर लेके उड़ता हुआ चला गया। ये चोर तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, कैसे कर रहा है ये सब? अगले दिन मेहुल केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी उसे एक और कॉल आता है कि सेंसर्स की एक वर्कशॉप में वापस चोरी हो गई और इस बार चोर एक वॉल तोड़कर अंदर आया, सेंसर्स के बॉक्सेस उठाए और चला गया। वर्कशॉप के ओनर ने चोर को देख लिया है। फाइनली किसी ने चोर को देख लिया है। अब ये चोर मुझसे नहीं बच पाएगा। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और वर्कशॉप पहुंच जाता है। वर्कशॉप के मालिक बताते हैं कि जब चोरी हुई तो वो टेबल के नीचे छुपकर सब देख रहे थे। पहले मुझे दीवार गिरने की आवाज आई, मैंने पलट के देखा तो एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। वो आया और सेंसर्स के बड़े बड़े बॉक्सेस लेके चला गया। मेहुल को क्राइम सीन पे 2 चीजें बहुत कॉमन लगती है। क्या आप बता सकते हैं क्या 2 चीजें हैं? पहले तो फुटस्टेप्स देखिए, ये वही फुटस्टेप्स है जो मेहुल को पहली चोरी में मिले थे। और दूसरा, वापस कोई ताकतवर वाला काम एक ही चोर ने किया है। बूढ़ा आदमी और सेंसर्स के बड़े बड़े डब्बे लेके चला गया और पहली 2 चोरी में भी यही था। एक ओल्ड आदमी दीवार तोड़ रहा है, उड़ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी चीजें उठा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल टूटे हुए वॉल से बाहर जाता है तो उसे वहां एक गाड़ी के चक्कों के निशान दिखते हैं। हो सकता है ये चोर के हो। मेहुल को पास में एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है। मेहुल उस कैमरे के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो देखता है कि वही बूढ़ा आदमी एक वैन में बॉक्सेस रखा और फिर निकल गया। मेहुल वैन को ट्रैक करता है और वैन तक पहुंच जाता है। वैन सिटी के बीच में एक मार्केट में रखी हुई थी। वेरी स्ट्रेंज, जरूर कुछ गड़बड़ है। वैन यहाँ ऐसे मार्केट में क्यों खड़ी है? मेहुल वैन के अंदर देखता है तो एक बॉम्ब रखा होता है। मेहुल बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करे सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बॉम्ब को देख के बता सकते हैं बॉम्ब के कौन से वायर को कट करने पे बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट नंबर लेफ्ट नंबर इंटू 4 है, जैसे 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 4 16। लेकिन वाइट वायर के नंबर्स रॉन्ग है, 5 इंटू 4 20 होगा।
लेकिन वहाँ 25 है। मेहुल व्हाइट वायर कट करता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। लॉजिकल आर्मी ऐसे ही बॉम्ब्स पूरी दुनिया में लगे हुए हैं। आपको डिटेक्टिव मेहुल की मदद करनी है इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने में। जल्दी से मिस्टर डिटेक्टिव 3 सेव द वर्ल्ड गेम डाउनलोड कर लीजिए और मेहुल की मदद कीजिए इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने में। गेम का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मेहुल को उस कार में एक लेटर भी मिलता है जिसपे चोरी की अगली लोकेशन लिखी होती है और लिखा होता है, मुझे रोक सके तो रोक लो। मेहुल उस लेटर के हिसाब से उस शॉप में पहुंच जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और प्रोसेसर्स की शॉप थी। ये चोर क्या कर रहा है, पहले लोहा चुराया, फिर सेंसर्स, फिर जनरेटर्स, अब चिप्स एंड प्रोसेसर्स। क्या ये चोर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना रहा है? तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। अब तो मुझसे नहीं बच सकते। वो बूढ़ा आदमी मेहुल को एक मुक्का मारता है और मेहुल दूर जाके गिरता है। मेहुल उठता है और वापस आता है और उसे एक मुक्का मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। मेहुल पास में रखी हुई चेयर उठा के उसे मारता है। वो चेयर टूट जाती है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को कुछ नहीं होता। ये कोई आदमी नहीं हो सकता, इसे तो कोई चीज का असर ही नहीं हो रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी मेहुल को एक मुक्का मारता है और मेहुल गिर के बेहोश हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी वहां से सारा सामान चुराता है और लेके भाग जाता है। मेहुल को होश आता है और तभी प्रोफेसर भूल भुलैया का कॉल आता है। वो तुरंत मेहुल को अपने लैब में बुला लेता है। प्रोफेसर ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप इसे देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता प्रोफेसर तक जाता है, A, B, C या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता डी प्रोफेसर तक जाता है। मेहुल रास्ता डी लेता है और प्रोफेसर तक पहुंच जाता है। प्रोफेसर मेहुल को बताता है कि उसने एक रोबोट बनाया था जो ग्रीन चिप से चलता था, लेकिन वो रोबोट लैब से मिसिंग है। रोबोट? कैसा रोबोट? तो प्रोफेसर बताता है कि वो रोबोट बहुत शक्तिशाली है। वो 1000 kgs का वजन उठा सकता है, उड़ सकता है, फेस बदल सकता है। मतलब ये सारी चोरियां कोई और नहीं, एक रोबोट कर रहा है। लेकिन ये रोबोट की ग्रीन चिप निकाली किसने? पता नहीं मेहुल, लेकिन वो रोबोट अगर शहर में रहा तो शहर को खतरा है। हमें उसे रोकना होगा। किसी ने उसकी ग्रीन चिप बदलकर रेड चिप लगा दी है, लेकिन पहले ये पता करना होगा कि रोबोट की चिप बदली किसने। मेहुल तुरंत प्रोफेसर के साथ लैब के CCTV फुटेजेस देखता है। 3 लोग लैब में आए थे, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और असिस्टेंट। क्या आप बता सकते हैं मेहुल को किस पे शक जाएगा? इस फुटेज को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बाकी किसी के पास कोई बॉक्स या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें चिप छुपा के लाया जा सके। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के हाथ में एक बॉक्स है और ये बॉक्स तो कोई डॉक्टर का बॉक्स है। मेहुल इलेक्ट्रिशियन को ट्रेस करके पकड़ लेता है तो वो बताता है कि उसे चिप बदलने के लिए साइंटिस्ट जयकाल ने कहा था। ये जयकाल को रोकना होगा। वो सारी ऐसी चीजें शहर से चोरी करवा रहा था जिससे वो और ऐसे रोबोट्स बना सके, लेकिन उससे पहले मुझे ये रोबोट को रोकना होगा। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि रोबोट लोहे का है, मैग्नेट की मदद से इसे रोका जा सकता है। मेहुल एक बड़ा सा मैग्नेट अपने कार के ऊपर लगा लेता है। वो जरूर कोई रोबोट पार्ट के लिए अगली चोरी करेगा। मेहुल शहर के एक और सबसे बड़े वर्कशॉप के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंच के मैग्नेट चालू कर देता है। रोबोट आता है और मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है और मैग्नेट से चिपक जाता है। मेहुल तुरंत रोबोट के पास जाता है और रेड चिप निकाल के ग्रीन चिप लगा देता है। मेहुल ने फिर एक बार शहर को बचा लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। लेकिन साइंटिस्ट जयकाल के इरादे नेक नहीं है। वो ऐसे और रोबोट्स बना रहा है। क्या मेहुल उनसे भी शहर को बचा लेगा? देखते हैं अगले हफ्ते। आप सेव द वर्ल्ड गेम डाउनलोड कीजिए और मेहुल की मदद कीजिए। थैंक यू।